हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजपाल सैनी। हमने पिछली क्लास में हैलाइडों का वर्गीकरण पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उनका नामकरण। तो आज हम पढ़ेंगे नामकरण, हैलाइडों का नामकरण पढ़ेंगे। तो हैलाइडों का नामकरण की बात करें तो हैलाइडों का नामकरण दो प्रकार से होता है। एक होता है कि सामान्य पद्धति के द्वारा, एक होता है IUPAC पद्धति के द्वारा। तो हम पहला बात करते हैं सामान्य पद्धति और दूसरा होता है IUPAC पद्धति। तो सामान्य नाम पद्धति में क्या होता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है बच्चों को। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कि यह है CH3Cl। सामान्य नाम पद्धति में क्या होता है कि पहले कार्बन वाले समूह को लिखा जाता है। ये कार्बन वाला समूह है, कौन सा समूह है? ये मेथिल समूह है। इसे सीधा सीधा लिख देंगे मेथिल। क्लोरीन जुड़ा हुआ है। और हैलाइड की बात करें तो क्लोराइड, ये होगा मेथिल क्लोराइड हो गया। सामान्य नाम पद्धति में कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे कि अभी यहाँ पर CH2 हो जाए, एक और जुड़ जाता है CH3, यहाँ CH2 हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा एथिल क्लोराइड के आराम से हो जाएगा। इधर एक और जुड़ जाएगा, श्रृंखला बढ़ती जाती है। वैसे वैसे इनका नामकरण के समूह के अनुसार देखा जाता है नामकरण। तो अब बात करते हैं हम IUPAC नाम पद्धति की। IUPAC नाम पद्धति में क्या होता है कि इनमें पहले क्रियात्मक समूह को लिखा जाता है, उसके बाद में कार्बन को एल्केन श्रेणी के अनुसार लिखते हैं। देखिए कि हैलाइडों में देखते हैं, जैसे कि हमने प्राथमिक हैलाइड ही ले लिया CH3Cl। इसका सामान्य नाम हमने देखा था, क्या था कि मेथिल क्लोराइड। हमने इसका सामान्य नाम देखा था मेथिल क्लोराइड। अब IUPAC नाम की बात करें तो इसमें सीधा सीधा लिखना कि क्रियात्मक समूह कौन सा पहले? क्लोरीन। तो IUPAC नाम में हम लिखते हैं क्लोरो। अब बात करते हैं कार्बन श्रृंखला की। इसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मेथ। और ये श्रेणी कौन सी है? एल्केन। तो ये हो जाएगा मेथेन। ये था प्राथमिक हैलाइड। अब द्वितीयक हैलाइड की बात करते हैं। जैसे कि हमने ले लिया एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। CH2, यहाँ पर Cl जुड़ गया, यहाँ भी Cl जुड़ गया। अब ये दूसरा है। इसमें क्या होता है कि पहले हम क्रियात्मक समूह को लिखते हैं, चाहे इधर से गिन लो, चाहे कार्बन 1 2 नंबर कार्बन, एक कार्बन 2 कार्बन, चाहे इधर से गिन लो, एक कार्बन 2 कार्बन, दोनों पर क्रियात्मक समूह क्या जुड़ा है? Cl। तो हम इसको लिखेंगे कि 1 2, यानी कि एक पर Cl जुड़ा है, 2 पर Cl जुड़ा है, 1 2 क्लोरो। क्या जुड़ा है? क्लोरो। क्लोरीन यानी कि Cl जुड़ा है तो उसको बोलते हैं क्लोरो। कार्बन कितने हैं? एक कार्बन 2 कार्बन। कार्बन श्रृंखला 2 होगी तो एथ हो गया। और ये श्रृंखला कौन सी है? एल्केन। तो ये हो गया एथेन। क्या गया? 1 2 क्लोरो एथेन। अब हम बात करते हैं IUPAC नाम पद्धति व सामान्य नाम पद्धति दोनों की, यौगिकों की। तो आज आप हेडिंग डालो इधर यौगिक का नाम, और दूसरे में डालो सामान्य नाम, सामान्य नाम। तीसरे में आ जाएगा IUPAC नाम। तो हम बात करते हैं यौगिक की। तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्राथमिक एल्कोहल था, प्राथमिक हैलाइड था CH3Cl। प्राथमिक हैलाइड था CH3Cl। सामान्य नाम में सीधा सीधा लग सकते हैं, ये मेथिल समूह है, ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। हमने इसका IUPAC नाम देखा था, यानी कि पहले एक नंबर कार्बन है, एक नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा है? क्रियात्मक समूह कौन सा जुड़ा है? Cl, क्लोरो। तो एक सीधा सीधा लिख देंगे, एक सीधा लिख दो वैसे, क्योंकि एक ही कार्बन तो सीधा भी लिख सकते हैं क्लोरो, और एक कार्बन को क्या बोलेंगे हम? मेथेन। तो क्लोरो
मीथेन। ये हो गया पहला CH3Cl का। तो हम दूसरे की बात करते हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं दूसरा समूह है, इसमें यानी कि ये एक नंबर हो गया। अब 2 कार्बन हो जाएंगे चालों के, जैसे कि CH3 CH2Cl, ये दूसरा है CH3 CH2Cl। इसमें सामान्य नाम में आपको बताया था ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा समूह है? एथिल समूह जुड़ा है, सीधा सीधा लिख दो एथिल। और कौन सा क्रियात्मक समूह यानी कौन सा हेलोजन जुड़ा हुआ है? क्लोरो, तो लिख दो क्लोराइड, क्लोराइड। अब बात करते हैं IUPAC नाम की। IUPAC नाम में क्या होता है कि हम कार्बन श्रृंखला के अनुसार देखते हैं, क्रियात्मक समूह जिस साइड से जुड़ा होता है उस साइड से कार्बन श्रृंखला की गिनती करते हैं। जैसे कि इधर से जुड़ा क्रियात्मक समूह, कार्बन कितने? 1 2 कार्बन हो गए। तो हम पहले देखेंगे क्रियात्मक समूह 1 पर जुड़ा है, हम लिख देंगे यहाँ पर 1 क्लोरो, यानी कार्बन कितने हो गए? 1 और 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एथ। तो अभी ये कौन सी श्रेणी है? एल्केन श्रेणी में, इसे में लिख देंगे एथेन। इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो एथेन। इसमें आपको कोई दिक्कत आई? नहीं आई ना? आए तो भी कमेंट करके बता देना। अब बात करते हैं हम 3 कार्बन वाले समूह की। जैसे कि हम समूह में लिख सकते हैं, समूह की बात करें तो हम एक साथ लिख सकते हैं 3 कार्बन वाले को, यानी कि 3 कार्बन है। हमने आपको एक सामान्य सूत्र बताया था इसका, वो सूत्र था CnH2n+1, यानी कि यहाँ पर हेलोजन परमाणु मान लो, ये Cl माना चाहे X मान लो, कोई भी मान लो, ये सामान्य सूत्र बताया था। इसके अनुसार हम n का मान 3 ले लेते हैं, n का मान 3 लेंगे, C3H2 × 3 यानी कि 6 + 7 H7, और यहाँ पर हम Cl ले लेते हैं समझाने के लिए, सीधा सीधा इसको मिटा देते हैं। इसकी बात करते हैं, इनकी कार्बन 3 है, इसको भी हम बहुत प्रकार से लिख सकते हैं, 2 प्रकार से आराम से लिख सकते हैं। एक तो होती है कार्बन सीधी श्रृंखला में, जैसे कि CH3 CH2 CH2Cl, इसमें 1 नंबर आई डालो, वरना आई या ए डालो, कुछ भी डालो आपके समझ में है वैसा। कि CH3 हमने Cl लिख दिया। इसमें हम बात करते हैं कार्बन की, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन हो गए C3। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 2 7 7 हाइड्रोजन है, और एक क्रियात्मक समूह Cl जुड़ा हुआ है। तो हम बात करते हैं इसके सामान्य नाम की। सामान्य नाम में आपको बताया था कि ये कौन सा समूह है? कौन सा समूह है? ये प्रोपिल समूह है, क्योंकि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और एल्किल समूह में देखते हैं तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपिल। तो सीधा सीधा हो जाएगा सामान्य नाम प्रोपिल, और Cl जुड़ा हुआ है तो क्लोराइड हो जाएगा, सीधा सीधा क्लोराइड। और बात करते हैं IUPAC नाम की। IUPAC नाम में क्या होता है कि हम आपको पहले भी बताया था कि जिस साइड से, यानी कि जिस तरफ से क्रियात्मक समूह जुड़ा है उस साइड से हम कार्बन की गिनती करते हैं। यहाँ पर क्रियात्मक समूह Cl जुड़ा है, कार्बन की गिनती करते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, कार्बन की गिनती करते हैं। तो Cl कितने नंबर पर जुड़ा है? 1 नंबर पे, तो लिख देंगे सीधा सीधा 1, लिख देंगे 1 क्लोरो, ये तो हो गया। अब बात करते हैं श्रेणी है इसके अंदर, यानी कि कितनी कार्बन है? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप, और 3 कार्बन को प्रो बोलते हैं। कौन सी श्रेणी है? एल्केन, तो क्या होगा? प्रोपेन। 1 क्लोरो प्रोपेन। समझ गए आप? तो आगे बात करते हैं हम इससे भी आगे, जहाँ पर, या आप नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको समझ में आ जाए। हो गया स्क्रीनशॉट? तो हम बात करते हैं आगे बात करें तो हमने 3 कार्बन तक पढ़ लिया, 3 कार्बन हमने पढ़ लिया। आपको इसमें कोई दिक्कत हो कमेंट करके बता देना, हम आपको फिर से समझा देंगे। नई क्लास आएगी उसमें, यानी कि डाउट वाले पर्सन आपको समझा देंगे। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी डाउट है आपको IUPAC नाम में, तो हमें कमेंट में ज़रूर लिख दें। और नहीं, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें आप जुड़ जाएँ हमारे से। और मेरी इंस्टाग्राम ID है राजपाल सैनी 3x1, तो उस पर आके मेरे को अपने नंबर भेज देना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवा दूँगा। तो हम बात करते हैं 4 कार्बन वालों की। तो हम बात कर रहे हैं 4 कार्बन, जैसे कि C4। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था सामान्य सूत्र कि CnH2n+1,
तो 4 कार्बन के H2N की 8 और +1 यानी कि हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 9 और एक क्रियात्मक समूह जोड़ देते हैं Cl ऐसे जोड़ रहे हैं कि एक मान के आपको समझ में आ जाए जल्द से जल्द कि क्लोरो है ना एकदम छोटा रहता है ना, समझ में आ जाए आपको, इसलिए जोड़ रहे हैं हम Cl क्रियात्मक समूह है। तो हम बात करते हैं इसकी श्रेणी की। आपको कल भी बताया था कि इसकी श्रेणी आराम कितनी भी बार बना सकते हैं। जैसे कि हम C4 है, एक तो होती है कि सीधी श्रृंखला में बनाते हैं कि CH4 की यानी कि C4 की सीधी श्रृंखला में बनाते हैं CH3 CH2 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 Cl, यहाँ पर Cl है ना। तो आप इसकी बात करते हैं कि ये पूरी हुई या नहीं, इस समूह को दर्शाती नहीं। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन C4 हो गया। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 5 और 2 7 हाइड्रोजन, 2 इधर से हो गए 9 हाइड्रोजन। कितने हो गए 9 हाइड्रोजन, एक क्रियात्मक समूह Cl जुड़ा है, हो गए। अब इसकी सामान्य नामकरण की बात करते हैं तो सामान्य नाम में आपको कल भी बताया था, बार भी बताया था, यानी कि पहले एथिल नाम लिख देते हैं एल्किल समूह का। एल्किल समूह को कितने हो जाएंगे 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं ब्यूटिल। तो सीधा सीधा लिख देंगे ब्यूटिल, ब्यूटिल हो गया। और क्रियात्मक समूह कौन सा जुड़ा है क्लोरो, तो इधर हो जाएगा क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड हो गया। अब IUPAC के नाम की बात करते हैं। आपको बार भी बताया था कि इनकी जिस साइड से क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उस साइड से हम कार्बन की गिनती करते हैं। यहाँ पर Cl क्रियात्मक समूह जुड़ा है, कार्बन की गिनती करते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो Cl कितने नंबर पर जुड़ा है 1 क्लोरो, 1 क्लोरो हो गया। और कार्बन कितने हैं 4 कार्बन है, और एल्केन श्रेणी में 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया आपको ब्यूटेन। अभी इसमें C4H9Cl में हम बात करते हैं, जैसे कि इसको एक प्रकार हो गया, दूसरे प्रकार के इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि CH3 CH यानी 3 कार्बन, एक और हो जाएगा 4 कार्बन, CH3 CH2 CH2 Cl। अब हम बात करते हैं कार्बन 4 हो गए, हाइड्रोजन 3 3 6 1 7 और 2 9 हाइड्रोजन होंगे, एक क्रियात्मक समूह Cl जुड़ गया। अब इसके नाम की बात करते हैं कि सामान्य नाम पद्धति में क्या होता है कि सामान्य नाम पद्धति में आपको सीधा सीधा लिख सकते हैं हम, जैसे कि ये आइसो समूह बोलते हैं इसको, यानी कि एक कार्बन से 2 समूह ऐसे जुड़ गए ना नीचे एक ऊपर, इसको बोलते हैं आइसो समूह। सीधा सीधा लिख देंगे आइसो। कितने कार्बन थे, कितने एल्किल समूह हो गए, समझने का मतलब कि 1 2 3 4 कार्बन की एक श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं ब्यूटिल। तो आइसो ब्यूटिल। और क्रियात्मक समूह कौन सा जुड़ा है Cl, तो हो जाएगा क्लोराइड, ये हो गया आइसोब्यूटिल क्लोराइड। तो हम बात करते हैं IUPAC नाम की, जहाँ पर क्रियात्मक समूह जुड़ता है उस साइड से हम एल्किल श्रेणी का करते हैं। 1 2 कार्बन ये ऐसे जुड़ा है, जैसे कि ये ऐसा लिखा हुआ है कि इसको हम इधर भी लिख सकते हैं 3 कार्बन 4 कार्बन हो गए, यानी कि एक इधर जुड़ा है एक नीचे जुड़ा है, इसके ऐसे एक साथ में लिख सकते हैं, ये आइसो समूह बोलते हैं इसको ना। तो हम बात करते हैं IUPAC नाम की। IUPAC नाम में है कि जिस साइड से क्रियात्मक समूह जुड़ा उस साइड से श्रृंखला का गिन लेते हैं कि कितने कार्बन है। जैसे कि हम एक नंबर पर जुड़ा है 1 क्लोरो हो जाएगा, 1 क्लोरो क्या हो गया 1 क्लोरो। कार्बन कितने जुड़े हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, लेकिन हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये इससे जुड़ा है। सामान्य नाम पद्धति में क्या होता है कि आइसो समूह हो गया, जो मान के आइसो समूह हो गया, आइसो समूह लिख के कितने कार्बन थे ब्यूटी लिख के हम लिख सकते हैं, लेकिन IUPAC नाम पद्धति में ऐसा नहीं होता है। उसमें कहता है कि 1 क्लोरो हो गया, क्योंकि क्रियात्मक समूह को पहले लिखते हैं, लेकिन ये ऐसे जुड़ा है कि जैसे कि हम इसको सही लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, यानी कि ये एक CH3 इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है CH3, ये 4 नंबर वाला है ना। तो इसको ये तो मान लीजिए सामान्य नाम पद्धति में था, लेकिन IUPAC नाम पद्धति में क्या होगा कि 1 2 3 हो जाएगा, ये नीचे जुड़ा है। क्रियात्मक समूह पहले लिख दिया, उसके बाद में हम लिखें मेथिल समूह को। 2 नंबर पे क्या जुड़ा है मेथिल समूह, 2 मेथिल, 2 नंबर पे क्या जुड़ा है मेथिल समूह। और कार्बन श्रृंखला कितनी है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये 4 नहीं होगा क्योंकि ये लिख गया है कि 2 नंबर पर मेथिल समूह जुड़ा है। तो कार्बन श्रृंखला कितनी बचेगी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन को हम बोलते हैं और एल्केन श्रेणी में क्या बोलते हैं प्रोपेन, प्रोपेन। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्द से जल्द तो आपको समझ में आ जाए।
हम बात करते हैं अभी C4H9Cl कार्बन में एक और मान लीजिए इसका बन सकता है श्रृंखला वाला, तो उसकी बात करते हैं हम। ये तो आपने उतार लिया। अभी हम बात करते हैं C4H9Cl में। हमने एक कार्बन सीधी श्रृंखला हो गई, आयुसो नाम वाला पढ़ लिया हमने इसमें C4 में। अभी C4 की कितनी श्रृंखला बनेंगी अभी आपको सामने पता चल जाएगा। जैसे हो गया, 2 श्रृंखला हमने लिख दी, और तीसरी श्रृंखला है कि जिसमें कि ये क्रियात्मक समूह है वो इधर जुड़ जाएगा, CH2 CH एक इधर जुड़ जाएगा अब की बार क्रियात्मक समूह। तो 3 कार्बन, अभी एक इसकी संयोजकता पूरी कर देते हैं, CH3 हो गए। कितने कार्बन? 4 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 3 6 7 8 9 हाइड्रोजन के एक क्रियात्मक समूह जुड़ गया। अब बात करते हैं सामान्य नाम पद्धति की। सामान्य नाम पद्धति में क्या होता है कि आराम से लिख सकते हैं सामान्य नाम पद्धति में कि इधर से नहीं गिन सकते, जिस साइड से पास में यानी क्रियात्मक समूह जुड़ा है उस साइड से गिनते हैं। 1 नंबर 2 नंबर, ये 2 नंबर पर जुड़ा है ना, द्वितीयक हो जाएगा। ये 2 नंबर पर क्रियात्मक समूह जुड़ा है तो ये हो जाएगा द्वितीयक। द्वितीयक हो गया। और कार्बन श्रृंखला कितनी है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन को एल्किल समूह में क्या बोलते हैं? ब्यूटिल। द्वितीयक ब्यूटिल। और क्रियात्मक समूह कौन सा जुड़ा है? Cl के बोल देंगे क्लोराइड ना, इसका नाम हो जाएगा द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तो इसकी IUPAC नाम की बात करते हैं तो IUPAC नाम में आपको बताया कि जिस साइड से क्रियात्मक समूह नज़दीक होता है उस साइड से हम कार्बन श्रृंखला की गिनती करते हैं। जैसे क्रियात्मक समूह इधर से बात करें 1 2 3 पर है, इधर से 1 और 2 पर जुड़ा है तो हम इधर से कार्बन श्रृंखला की गिनती करेंगे। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। हम IUPAC नाम पद्धति में पहले यानी कि क्रियात्मक समूह को लिखते हैं। तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह है Cl कितने नंबर पर जुड़ा है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 2 नंबर पर जुड़ा है तो हम लिख देंगे सीधा कि 2 क्लोरो हो गया। और भी कोई क्रियात्मक समूह नहीं जुड़ा है, एक ही क्रियात्मक समूह जुड़ा है वो है Cl, तो उसका हमने लिख दिया। अब कार्बन श्रृंखला की बात करते हैं। 4 कार्बन हो गए, 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एल्केल श्रेणी में ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन। ये तो आपको आसान था एकदम। तो हम अभी C4H9Cl में लास्ट इसकी श्रृंखला बन सकती है, ये 3 नंबर है। अब 4 नंबर की बात करते हैं हम। इसमें क्या बनेगी? जैसे कि एक कार्बन है, इसमें हम यानी कि और श्रृंखला बना सकते हैं, जैसे कि CH3 Cl अब की बार इधर जुड़ गया। इसका सामान्य नाम क्या होगा? इसका सामान्य नाम होगा तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। अब IUPAC नाम की बात करते हैं तो हम इधर यानी जिस साइड से कार्बन श्रृंखला लंबी होती है उस साइड से हम गिनेंगे, और क्रियात्मक समूह भी उस साइड में जुड़ना चाहिए। जैसे कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। कार्बन श्रृंखला इधर से अधिक बन रही है, चाहे इधर से गिन लो 1 2 3 या 1 2 3, कैसे भी लो क्रियात्मक समूह 2 नंबर पर जुटेगा। तो हम बात करते हैं इधर से। अब हो गया, तो हम कितने यानी कि क्रियात्मक समूह कितने नंबर पर जुड़ा है? IUPAC नाम में क्रियात्मक समूह जुड़ा है 2 नंबर पे, तो सीधा सीधा लिख देंगे 2 क्लोरो। तो क्या हो गया? 2 क्लोरो हो गया। और कार्बन कितने? और 2 क्लोरो तो हो गया, ये एक मेथिल समूह बच गया। ये कितने नंबर पे जुड़ा है? ये भी 2 नंबर पे जुड़ा है ना, तो हो जाएगा 2 मेथिल समूह। ये मेथिल समूह है 2 मेथिल। और कार्बन कितने? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोपेन। तो कृपया दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्द से जल्द आपको समझ में आ जाए। हो गया स्क्रीनशॉट? तो आगे बात करते हैं। हमने पढ़ा कि C4H9Cl अभी। अब हम यानी कि 5 कार्बन हो जाए तो 5 कार्बन की कितनी श्रृंखला बनेगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जैसे कि पाँच कार्बन की बात करते हैं तो 5 कार्बन में क्या होगा कि जैसे कि 5वां नंबर है C5H कितने हो जाएंगे? 11 और हो जाएगा Cl। तो इसकी कितनी श्रृंखला बनेंगी कमेंट में करके ज़रूर बताएं। तो
तो हम करते हैं शुरुआत। तो कार्बन श्रृंखला के हम इनकी क्रियात्मक समूह है, इसकी हम पहली श्रृंखला बना लेते हैं। इसमें पहला बनाते हैं कि कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़ा हो, जैसे कि CH3 CH2 CH2 CH2। कितने कार्बन होंगे? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन हो गए। अब ये कोई 5 कार्बन और एक Cl। आपको इसमें कि थोड़ा लंबा हो गया ना, इसको थोड़ा वैसे समझाना पड़ेगा आपको। ये हो गया C5H11Cl की। हम कार्बन 1 2 3 4 5 हो गए। और बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितने? 3 2 5, 2 इधर 7, 2 9, 9 2 11, 11 हाइड्रोजन और क्रियात्मक समूह Cl जुड़ गया। तो अब बात करते हैं इसके सामान्य नामकरण के। सामान्य नाम में आपको बताया था कि जैसे कि पहले एल्किल समूह को लिखते हैं। एल्किल समूह है ये। कितने एल्किल? ये कौन सी श्रृंखला है? ये श्रृंखला है पेंटिल की। तो इसमें सीधा सीधा लिख देंगे एन पेंटिल। एन पेंटिल हो गया। और कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा है? क्लोराइड। तो हो गया क्लोराइड। तो अब बात करते हैं इसके IUPAC नाम की। IUPAC नाम में क्या होता है कि हम क्रियात्मक समूह जो उस साइड से गिन लेते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। तो पहले किसका लिखेंगे? इनकी इधर लिख देते हैं IUPAC नाम। IUPAC नाम में यानी कि पहले लिखते हैं हम क्रियात्मक समूह को। क्रियात्मक समूह क्या है? Cl। कितने नंबर पर जुड़ा है? 1 नंबर पे। तो हो जाएगा 1 क्लोरो। 1 क्लोरो। और कितने कार्बन है? 5 कार्बन। 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? पेंटेन। तो आप समझ में आया क्या हो गया IUPAC नाम में? 1 क्लोरो पेंटेन। तो अब बात करते हैं हम इसमें दूसरी श्रृंखला की, यानी कि C5H11Cl में कितनी दूसरी श्रृंखला की बात करते हैं हम दूसरी श्रृंखला में क्या करते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि CH3 CH2 CH2। अब क्रियात्मक समूह अब की बार हम इधर लिख देते हैं CH। अब बात करते हैं हाइड्रोजन। आप गिन लो 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 3 11 हो गया। ये क्रियात्मक समूह जुड़ गया। इसकी सामान्य नामकरण पद्धति की बात करें तो हम ये हो गया और ये हो गया, यानी कि 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है Cl। ये हो गया द्वितीयक हो गया। और ये कितने समूह है? 1 5, यानी कि 5 है। तो ये हो गया पेंटिल। और ये क्रियात्मक समूह कौन सा है? क्लोराइड। तो ये हो गया क्लोराइड। इसका सामान्य नाम हो गया द्वितीयक पेंटिल क्लोराइड। 2 नंबर पर क्या जुड़ा है? क्लोरो। ऐसे भी समझ सकते हैं हम। 2 नंबर पर क्या जुड़ा है? क्लोरो। पेंटिल समूह हो गया सीधा सीधा। और 2 नंबर पर क्या जुड़ा है? क्लोरो। द्वितीयक को बोले तो 2 नंबर क्लोरो। अब इसकी IUPAC नाम पद्धति की बात करते हैं। IUPAC नाम में आपको पहले भी बताया था कि जिस साइड से क्रियात्मक समूह जुड़ाते हैं, जिस साइड से नज़दीक होता है ना, उस साइड से हम कार्बन श्रृंखला की गिनती करते हैं। जैसे इधर से बात करें 1 2 3 4, 4 नंबर है। इधर से कितने नंबर है? 1 2, 2 नंबर है। तो हम इधर से करेंगे अब की बार कार्बन श्रृंखला की गिनती। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का। तो क्रियात्मक समूह कितने नंबर कार्बन से जुड़ा है? 2 नंबर पे। इसे हो जाएगा सीधा 2 क्लोरो। कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 5 कार्बन। 5 कार्बन को एल्केन श्रेणी में क्या बोलते हैं? पेंटेन। तो 2 क्लोरो पेंटेन। ये होगी C5H11Cl में दूसरी श्रृंखला। तो हम बात करते हैं अब तीसरी श्रृंखला की। तीसरी श्रृंखला में क्या होगा? इधर से हम लिख देते हैं। अब की बार ये क्रियात्मक समूह है, इस कार्बन को छोड़ के इस कार्बन पे जुड़ जाएगा। इधर जुड़ जाएगा 3 नंबर पे। पहले 2 नंबर पे जुड़ा था, अब की बार किस पे जुड़ जाएगा? 3 नंबर पे। कितने नंबर पे जुड़ गया? 3 नंबर पे। 3 नंबर पे जुड़ गया। तो अभी इसका सीधा सीधा नाम लिख देते हैं हम। यह हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर पे जुड़ रहा है। 1 2 3, किधर से बोलो? 1 2 3, 3 नंबर पे आ रहा है। तो इसका हो जाएगा तृतीयक। कितने समूह है? 5 वाला है, तो ये होगा पेंटिल। तृतीयक पेंटिल। और क्रियात्मक समूह कौन सा? क्लोराइड। तो तृतीयक पेंटिल क्लोराइड। ये हो जाएगा तृतीयक पेंटिल क्लोराइड। तब इसकी
IUPAC नाम की बात करते हैं। IUPAC नाम आपको बताया था कि जिस साइड से कार्बन श्रृंखला में ऋणात्मक नज़दीक होता है उस साइड से हम कार्बन श्रृंखला का गिनती करते हैं। तो इधर से बात करते हैं 1 2 3, इधर से बात करते हैं 1 2 3, किधर से भी गिन लो, Cl है वो बीच में आ रहा है, चाहे इधर से गिन लो चाहे इधर से गिन लो। हमने इधर से लिख रखा है तो हम इधर से गिन लेते हैं 1 2 3। तो 3 नंबर पे क्या जुड़ा है, Cl 3 क्लोरो। और ये कौन सा समूह है आपको पता है, 5 कार्बन है तो पेंटेन हो जाएगा, 3 क्लोरो पेंटेन। ये हो गया यानी कि 3 नंबर। लिख लिया आपने, तो हम बात करते हैं आगे। हम बात करते हैं आगे कार्बन श्रृंखला और कैसे बन सकती है। तो ये हो गया, हमने 2 यानी कि 3 पढ़ लिया। और अभी हम आगे बात करते हैं, जैसे कि ये हो जाएगी CH3, इस कार्बन CH3 3 कार्बन हो गए, 4 कार्बन CH3 CH2 Cl, ये हो गया है ना। अब हम इसकी बात करते हैं सामान्य नामकरण के। आपको बताया था कि ये आइसो है, आइसो समूह है ये, यानी कि एक कार्बन से CH3 2 जुड़ जाते हैं तो आइसो समूह होता है। इसको सीधा सीधा लिख देंगे, सामान्य नाम में क्या होगा, आइसो समूह हो गया। और कितने कार्बन है, 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 5 कार्बन को हम बोलते हैं पेंटिल, आइसो पेंटिल। तो आइसो पेंटिल और क्रियात्मक समूह क्या जुड़ा है, Cl का क्या होगा, क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड, आइसो पेंटिल क्लोराइड हो गया। अब इसकी IUPAC नाम पद्धति की बात करते हैं, उसमें क्या होगा, इसका नाम यानी कि नाम जिस साइड से क्रियात्मक समूह जुड़ा है, क्रियात्मक समूह है यानी कि सक्रिय क्रियात्मक समूह है, ये भी क्रियात्मक समूह है लेकिन इससे सक्रिय ज़्यादा क्या है, क्लोराइड है क्रियात्मक समूह। तो हम इस साइड से गिनेंगे 1 2 3 4, 4 हो गए। अब IUPAC नाम लिखते हैं इसका, IUPAC नाम में क्या होगा कि क्रियात्मक समूह, सक्रिय क्रियात्मक समूह किस साइड से जुड़ा है, इस साइड से। 1 नंबर पे क्लोरो, तो हो जाएगा 1 क्लोरो, क्या हो गया 1 क्लोरो। और दूसरा क्रियात्मक समूह जुड़ा है 3 नंबर पे, कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। 3 नंबर पे कौन सा समूह जुड़ा है, मेथिल समूह, तो 1 क्लोरो 3 मेथिल, 1 क्लोरो 3 मेथिल। और कितने कार्बन है, 4 कार्बन। 4 कार्बन को एल्केन श्रेणी में क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। ये क्या हो गया, 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। तो इसमें आपको कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब हम आगे बात करते हैं, जैसे एक क्रियात्मक समूह है इसमें Cl, वो अब की बार यहाँ से हटकर किस पर जुड़ जाएगा, वहाँ से हटकर किस पर जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा Cl, और ये हो जाएगा CH3। तो हम बात करते हैं कि क्रियात्मक समूह है वो कि लास्ट वाले से हटके यहाँ पर आ गया। तो अब इसमें हम बात करते हैं सामान्य नाम पद्धति की। सामान्य नाम पद्धति में क्या होगा कि क्रियात्मक समूह आइसो है, ये आइसो समूह है, आपको बताया था कि ये आइसो समूह है। तो आइसो समूह में क्या होगा, आइसो समूह है तो सीधा सीधा लिख देंगे, आपको बताया था कि आइसो समूह हो गया सामान्य नाम पद्धति में। और ये इधर से Cl द्वितीयक है, आपको बताया था कि 1 नंबर 2 नंबर पे क्या जाएगा, Cl, तो ये हो जाएगा आइसो द्वितीयक। और कितने कार्बन है इसके अंदर, 5 कार्बन, आइसो द्वितीयक पेंटिल क्लोराइड, ये हो गया इसका सामान्य नामकरण, आइसो द्वितीयक पेंटिल क्लोराइड। अब इसकी बात करते हैं हम IUPAC नाम। IUPAC नाम में आपको होता है कि जिस साइड से सक्रिय समूह जुड़ा होता है ना, उस साइड से हम कार्बन श्रृंखला की गिनती करते हैं। इस साइड से बात करें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे है, और इस साइड से बात करें 1 नंबर 2 नंबर, तो हम कार्बन श्रृंखला किस साइड से गिनेंगे, इस साइड से। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। तो बात करते हैं हम क्लोरीन कितने नंबर पे जुड़ा है, सक्रिय समूह 2 नंबर पे, हो जाएगा 2 क्लोरो। और 3 नंबर पे कौन सा समूह जुड़ा है, मेथिल समूह, 2 क्लोरो 3
3 नंबर पे जो है मेथिल समूह, मेथिल। और कितने कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? ब्यूटेन, ब्यूटेन। ये हो गया हमें एक और। अब बात करते हैं इसमें भी आगे, आप लिख लो और साथ साथ नोट्स बनाते रहना, क्योंकि आपको परीक्षा में है ना थोड़ी दिक्कत नहीं होगी नोट्सों में, क्योंकि क्लास लोगी, क्लास लंबी होती है और नोट्स रहेंगे, आपको याद रहेगा हमें क्या देखना है, क्या हमें आता है क्या नहीं आता है। तो बात करते हैं हम इसमें आगे। अब इसमें बात करते हैं हम आगे कैसे श्रृंखला बनेगी CH3, इनकी CH3 CH2, यहाँ पर आ जाएगा CH, एक यहाँ आ जाएगा CH3, 4 कार्बन, 1 कार्बन, ये CH2Cl। हम बात करते हैं इसकी। तो इसमें इनके नाम में तो आपको समझ में आ गया कि कोई दिक्कत नहीं आती है। नाम कैसे लिख सकते हैं? कितने समूह? 1 समूह, 2 समूह, 3 समूह, 4 नंबर, और ये 5वां है, यानी कि सीधा सीधा लिख सकते हैं हम। ये सक्रिय है, सक्रियत इसमें लिख देंगे, क्योंकि सक्रिय मेथिल समूह नीचे जुड़ा हुआ है कार्बन श्रृंखला से। तो सक्रियत कितने कार्बन है? 5, तो 5 को क्या बोलेंगे? पेंटिल, सक्रियत पेंटिल। और क्रियात्मक समूह कौन सा जुड़ा है? Cl, तो हो जाएगा क्लोराइड, क्लोराइड। इसका सामान्य नाम हो गया सक्रियत पेंटिल क्लोराइड। आप पेंटिल क्लोराइड लिख सकते हैं, लेकिन पेंटिल क्लोराइड में सीधा होता है और ये सक्रिय समूह जुड़ा है नीचे, इसे सक्रियत पेंटिल क्लोराइड। अब IUPAC नाम की बात करते हैं। IUPAC नाम पद्धति की में बात करते हैं। इस साइड से क्रियात्मक समूह पहले होता है, उस साइड से हम यानी कि गिनती करते हैं, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो पहले कौन सा लिखेंगे? Cl, क्रियात्मक समूह। Cl में क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो, 1 नंबर पर जुड़ा है Cl, तो 1 क्लोरो। मेथिल समूह कितने नंबर पे जुड़ा है? 2 नंबर पे, तो हो जाएगा 2 मेथिल, 1 क्लोरो, 2 मेथिल। और कितने कार्बन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन को एल्केन श्रेणी में हम क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। तो लिख दो यहाँ पर 2 ब्यूटेन। तो ये होगा IUPAC नाम, 1 क्लोरो, 2 मेथिल ब्यूटेन। तो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत आई तो बता देना, कमेंट करके आई तो लिखते जाओ साथ साथ। अब हम बात करते हैं आगे। अभी C5H11Cl में आगे की बात करते हैं। ये एक श्रृंखला कितने प्रकार से बन रही है? हमने 4-5 तो पढ़ लिए, और भी हैं 3-4 कैसे बनेंगे अभी बता देते हैं, आपको सामने ही है। यानी कि अब बात करते हैं कि हम C5H11Cl को कैसे भिन्न लिख सकते हैं। पहले लिखे उनसे, जैसे कि CH3, CH3, CH2Cl, ये हमने अभी तक नहीं लिखा है ना। तो इसमें बात करते हैं सामान्य नाम में। सामान्य नाम में आपको पता है ये नियो समूह है, ये है ना, ये कौन सा समूह है? नियो समूह है। तो नियो समूह में क्या होगा कि नियो लिख देंगे सीधा सीधा, जैसे कि हमने ये पढ़ा था कि ये 2 CH3 इधर जुड़ गई, ये आइसो समूह है, और ये ऐसे बन जाए ना पूरा, इधर से चारों यानी कि कार्बन की चारों तरफ जुड़ गए और इससे जुड़ा हो, तो ये इतना ना समूह, ये नियो समूह होता है। इसका नाम लिखेंगे नियो। कार्बन कितने? 5 कार्बन को हम क्या बोलेंगे? पेंटेल। क्या हो गया? नियो पेंटिल। और क्रियात्मक समूह कौन सा जुड़ा है? क्लोराइड, तो हो गया नियोपेंटिल क्लोराइड, नियोपेंटिल क्लोराइड। अब IUPAC नाम की बात करते हैं। IUPAC नाम की, तो IUPAC नाम में क्या हो गया? जिस साइड से यानी क्या जुड़ा होता है? क्रियात्मक समूह है, उस साइड से हम गिनते हैं। क्रियात्मक समूह यहाँ से जुड़ा है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन के। और मेथिल समूह से ज़्यादा क्रियात्मक कौन है? Cl। मेथिल समूह से ज़्यादा क्या है? क्रियात्मक समूह Cl। तो हम पहले क्या लिखेंगे? Cl को लिखते हैं कि 1 नंबर पे क्या जुड़ा है? Cl, तो 1 क्लोरो। और 2 नंबर पे कितने मेथिल जुड़े? 2 मेथिल। 2 मेथिल जुड़े तो हम क्या लिखेंगे? 2 नंबर पे कितने मेथिल जुड़े? 1 मेथिल के लिए 2, दूसरा भी 2 नंबर पे हो जाएगा 2 मेथिल। क्या समूह जुड़ा है 2 नंबर पे? 2
2,2 मेथिल। और ये कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है? 1 कार्बन की, 2 कार्बन, 3 कार्बन की। और 3 कार्बन को हम एल्केन श्रेणी में क्या बोलते हैं? प्रोपेन। प्रोपेन। तो इसका सही नाम क्या हो जाएगा? IUPAC नाम में क्या? 1-क्लोरो 2,2 मेथिल प्रोपेन। 2 नंबर पे 2 मेथिल समझ 2,2 हो गया, और ये 1, 2, 3 कार्बन तो प्रोपेन हो गया। और इसमें हमें एक और है, उसकी बात करते हैं। जैसे कि इसमें एक और है, उसकी बात करते हैं हम। इसमें एक और समूह रह गया, देखिए 5 नंबर C5 वाले में कैसे बनेगा। यानी कि हमने अभी नियो वाला उधर बनाया था ना, उसका उल्टा बन जाएगा इधर। CH3 जैसे कि CH2, ये हो गया कार्बन जुड़ गया, इस कार्बन से एक समूह जुड़ गया CH3 Cl। नियो वाले में क्या था कि ये वाला इधर भी जुड़ा था, इसके एक तो इधर जुड़ा था, एक मेथिल समूह बीच में जुड़ा था, ये हो गया। अब इसके यानी कि हम बात करते हैं सामान्य नाम की। सामान्य नाम में क्या होगा कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर किधर से गिनो? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3, यानी कि इधर से नहीं गिनेंगे हम, इधर से कार्बन श्रृंखला सीधी गिनते हैं इसमें। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर पे क्या जाएगा? क्लोरो, तो ये हो जाएगा तृतीयक। कितने कार्बन है? 5 कार्बन को हम बोलेंगे पेंटिल। तृतीयक पेंटिल क्लोराइड, तृतीयक पेंटिल। इसका सामान्य नाम क्या हो गया? तृतीयक पेंटिल क्लोराइड। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने पढ़ा IUPAC नाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और स्टडी को रेगुलर जारी रखें।